नमस्कार, वन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया आपके साथ। आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान में कथित भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कल्याणकारी योजनाएं जगन को दोबारा बनाएगी सीएम, मंत्री कुरुमुरु नागेश्वर राव ने बात की। अनकापल्ली में चल रही वाईसीपी सोशल बस यात्रा, मुख्य अतिथि के तौर पर कई मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजस्थान में कथित भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। मोदी ने उदयपुर में एक चुनावी रैली के दौरान भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जब भाजपा राजस्थान में सत्ता में लौटेगी तो भ्रष्टाचार में लिप्त मगरमच्छों को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी ने उदयपुर में त्योहारी सीजन के दौरान वोकल फॉर लोकल अभियान का ही आह्वान किया और लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत कांग्रेस सरकार पर रामनवमी और कांवड़ यात्रा जुलूस जैसे हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसी सरकार ने आतंकवादी संगठन पीएफआई की रैली करने की अनुमति दी थी, जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। सौगंध को जीतना जानता है, सौगंध के लिए मरना जानता है, मेवाड़ किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार 5 साल से जनता को धोखा ही दे रही है। कांग्रेस की हर योजना में एक धोखा जरूर होता है। कांग्रेस ने मिडिल क्लास को राहत देने का वादा किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार पेट्रोल डीजल पर रिकॉर्ड टैक्स वसूल कर रही है। मध्य प्रदेश से यहां पेट्रोल महंगा है, गुजरात से यहां पेट्रोल महंगा है, गोवा से यहां पेट्रोल महंगा है। अरे उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से भी राजस्थान में महंगा है। कांग्रेस ने राजस्थान में गरीबों को राशन देने का वादा किया, लेकिन यहां की सरकार बच्चों का राशन तक खा गई, बच्चों का राशन खा गई। देहरादून में आज आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रेजिंग डे परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। इसी दौरान गृह मंत्री ने सबसे पहले परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद्र अग्रवाल भी परेड में शामिल हुए। आईटीबीपी सीमा द्वार में आयोजित परेड को देखने के लिए यहां हजारों लोगों की भीड़ जुटी है। स्वागत के लिए महिलाएं पारंपरिक परिधानों में भी आई है, वहीं कई बच्चे सेना की वर्दी पहनकर पहुंचे हैं। इसी दौरान 5 फ्रंटियर, ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नक्सल फ्रंटियर, महिला नक्सल फ्रंटियर्स की फोर्स कमांडो दस्ता, प्रेरा ट्रपर्स की टुकड़ियां परेड में शामिल हुई है। इसका अंतिम गांव, मोदी जी ने वहां जाकर कहा है कि ये अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, यहीं से देश की शुरुआत हुई। ये अप्रोच के साथ सीमा पर बसे हुए हमारे गांवों को वाइब्रेंट विलेज बनाना, वहां की आबादी को न केवल सस्टेन करना, उसमें वृद्धि करना, वहां पर देश के जमीनी भूभाग में जो गांव के पास सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं देश के पहले गांव पर जाएं,
वो सारी सुविधाएं सीमा के गांव में मिले, इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने 5वीं भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करी है। इसी दौरान ब्लिंकन ने कहा है कि भारत में होना हमेशा अद्भुत होता है। आज हमारे पास अब तक की सबसे मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने कहा कि भारत में होना हमेशा अद्भुत होता है। हम भागीदारी का एक उल्लेखनीय वर्ष बना रहे हैं। हमारे बीच न केवल अब तक की सबसे मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी है, बल्कि एक क्षेत्रीय और वास्तव में एक वैश्विक साझेदारी भी है, जिसे इस वर्ष G20 के लिए भारत के नेतृत्व द्वारा और अधिक प्रमाणित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि शिवराज सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान रोक रखा है। दीपावली के इसी पावन पर्व के अवसर पर गरीब महिलाओं पर आर्थिक संकट है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने 50 लाख से अधिक असहाय बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा बहनों को हर महीने मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान को महीनों से रोक रखा है। बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा बहनें रोज रोज बैंकों के चक्कर काटकर परेशान हो रही है। शिवराज सिंह जी हर 10 महीने घोषणा करते हैं, मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं कहता हूं शिवराज जी, ये भूल जाइए, आप जो रिक्त पद हैं, जो बैकलॉग है, उसको ही आप पूरा कर दीजिए। आप इससे 1 लाख की चिंता में झूठ बोलना बंद करिए। तो ये हमारे बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है जब तक निवेश नहीं आएगा। खंडवा जिला लीजिए, पानी है, बिजली है। मंत्री करुमूरु नागेश्वर राव ने स्पष्ट किया है कि राज्य में जगन द्वारा लागू की गई कल्याणकारी योजनाएं उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। YAP निड्स जगन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में तनुगु में बोलते हुए सीएम जगन की यह कहते हुए प्रशंसा की गई कि वह जाति, धर्म या क्षेत्र जैसे किसी भी मतभेद को दिखाए बिना सभी को कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करके सुशासन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे कठिन समय में भी सीएम जगन पीछे नहीं हटे और जो कहा वो करते रहे। खायमंतु ने विश्वास जताया कि YCP अगले चुनाव में फिर से सत्ता में आएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हिस्से के रूप में केंद्र ने सभी गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत पुट्टपर्थी की प्रशांति गैस एजेंसी के मालिक राजीव श्री सत्यसाई ने जिले के कोटा चेरबू में 250 लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। तहसीलदार रामजिनेया रेड्डी, ठेकेदार सूर्यनारायण के साथ अग्निशमन विभाग के AD नागराज नाइक ने मुख्य अतिथि के रूप में कोटा चेरबू तहसीलदार कार्यालय में कार्यक्रम में भाग लिया है और लाभार्थियों को कई सुझाव दिए। इसी के बाद AD नागराज नाइक ने लोगों को आग के खतरों के बारे में जागरूक किया है। स्थानीय मंडल राजस्व अधिकारी सोमशेखर राव ने एलूरू शहर के इंडोर स्टेडियम में आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण किया है। इसी मौके पर उन्होंने दुकानदारों को सरकार के निर्देशानुसार नियमों का पालन करने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक दुकान के बीच 3 मीटर की दूरी, रेत, 4 ड्रम पानी और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। दुकानदारों को सूती कपड़े पहनने चाहिए और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दुकानों में काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को दीपावली का त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए। YCP द्वारा उत्तर आंध्र के जिलों में शुरू की गई सामाजिक अधिकारिता बस यात्रा एक सफल यात्रा के रूप में जारी है। इसी के तहत बस यात्रा अनाकापल्ली जिले के मारेडुपुडी पहुंची है। इसी कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बुंदी मुथियाला नायडू समेत कई मंत्री और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। इसी मौके पर स्थानीय NTR मैदान में
आयोजित सभा में सभी नेताओं ने सबसे पहले दिवंगत नेता वायएस राजशेखर रेड्डी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी है और बाद में गुडिवाडा अमरनाथ सभा की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने वाईसीपी सरकार के दौरान राज्य में हुए विकास के बारे में बताया है। बाद में अनकापल्ली सांसद डॉक्टर सत्यवती ने कहा कि एपी में कई कल्याण और विकास कार्यक्रम किए जा रहे हैं जैसे देश में कहीं और नहीं है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 1 टीवी न्यूज़।